तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। तो वैसे तो मैं ऑलरेडी इंडिया में चार्ज बस्टर में 66 नंबर पे हूँ, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि असलियत में मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टॉप 3% में हूँ। और अभी आप लोग ये पूछोगे कि मेरे पास जो 66 नंबर का टैग है वो कैसे मिला। तो पिछले हफ्ते मैं वेपन ग्लोरी में था इंडिया में 66 नंबर पे, इसी वजह से मेरे को ये मिल गया था। और आज संडे है, कल को ये भी मेरे से छीन लेंगे ये लोग, मतलब कल को आप लोग को ये दिखाई नहीं देगा। और जैसा कि हम लोग सोलो में मजदूरी करते ही हैं, तो वैसा ही मैं आज की इस वीडियो में भी करने वाला हूं। तो अगर आप लोग मेरे स्कोर की तरफ देखो तो वो है 6421 और ग्रैंड मास्टर है 7200 पे। तो चलो फिर शुरू हो जाते हैं मजदूरी करने के लिए। मेरे को ज्यादा स्कोर इसमें भी नहीं चाहिए और ग्रैंड मास्टर के लिए भी ज्यादा स्कोर नहीं चाहिए। तो अगर आप लोग इस वाली वीडियो पे 500 लाइक्स करवाते हो तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा वेपन ग्लोरी को हासिल करने के लिए और ग्रैंड मास्टर लगाने के लिए। तो इस वाले मैच में कुछ इस टाइप की लॉबी आई थी, आप लोगों को दिख ही रही होगी। बाकी मेरे को तो यार ये लॉबी काफी अच्छी लग रही थी और लास्ट में आप लोगों को पता चलेगा भाई कि ये लॉबी कैसी लॉबी थी। अभी तो आप लोग को एकदम नॉर्मल लग रही है, लेकिन भाई वो तो मैच में पता चलेगा कि लॉबी कैसी है। तो यहाँ पे फाइनली मैं प्लेन के अंदर आ चुका था, जो कि सेंटोसा की तरफ से जा रहा था, और मैं यहाँ पे प्लान बनाने वाला था कि मेरे को कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे फाइनली मैंने सोच लिया था कि मेरे को मिल की तरफ जाना है, और मैंने मिल पे लैंडिंग कर भी दी थी, और मेरे को यहीं पे अपनी पूरी लूट कंप्लीट करनी थी। बाकी एक अर्सनल लेना था और उसके बाद मेरे को अर्सनल खोलने के लिए जाना था, 4 लेवल की जैकेट वगैरह और भी काफी सारी लूट करने के लिए। तो हमको एक अर्सनल लूटने के लिए टोटल टोकन चाहिए रहते हैं 800, और मेरे पास तो यहाँ पे 1400 टोकन हो चुके थे। इतने में एक बंदे ने मेरे को सरप्राइज अटैक दे दिया था, उसके पास भी MP40 थी, लेकिन भाई पता नहीं कैसे वो बंदा मेरे को ज्यादा डैमेज दे रहा था, मेरे को ऐसा लग रहा था। और अभी यहाँ पे फाइनली मेरा भी डैमेज उसको 20-20 का लगने लग गया था, और यहाँ पे मैंने MP40 के स्प्रे में इस बंदे को खत्म कर दिया था। और यहाँ पे मेरा 1 किल हो चुका था और मेरे को छोड़कर भी 43 बंदे और। तो यहाँ पे मैं जैसी वेंडिंग मशीन पे आया तो मेरे को पता चला जो इस वाले मैच में अर्सनल आया है ना, वो चार्ज करने वाला आया है। तो अपने पास जो टोकन है उनका कोई भी फायदा नहीं है, इसलिए मैंने ऐसे ही उल्टी सीधी जो भी लूट मेरे को लेनी थी वेंडिंग मशीन से ले ली। और फिर उसके बाद मैं आ चुका था इधर, जहाँ पे एक बंदा ऑलरेडी इसको चार्ज कर रहा था। लेकिन भाई मैंने सोच लिया था कि ये बंदा जैसे ही फुल चार्ज करने वाला होगा उसके बाद मैं इस बंदे को सरप्राइज अटैक दे दूंगा और इसको खत्म कर दूंगा। और वैसा मैंने कर भी दिया। इस बंदे को जैसे ही इसका आधा से ज्यादा चार्ज हो गया, मैंने इसको सरप्राइज अटैक दिया और इसको ठोक के गाड़ी से और MP40 का स्प्रे देके खत्म कर दिया। और इतने में एक दूसरे बंदे ने भी मेरे ऊपर रश कर दिया था, लेकिन मेरी MP40 के स्प्रे के आगे बेचारा ये भी नहीं टिक पाया। और यहाँ पे मेरे 3 किल हो चुके थे और मैं अपना मॉन्स्टर ट्रक लेके इधर आ गया था वेंडिंग मशीन पे, ताकि मैं यहाँ से चार्ज बस्टर को परचेज कर सकूँ। और यहाँ पे मैं चार्ज बस्टर को परचेज करने के बाद अपने मॉन्स्टर ट्रक में जस्ट बैठा ही था, तभी कोई बंदा यहाँ से कुछ चीज़ परचेज कर रहा था और मैंने उसको हेडशॉट मार दिया और उसी के साथ उसकी जो बाइक थी उसको भी तोड़ दिया। और वहाँ से मैं थोड़ा आगे आया ही था, यहाँ पे फाइट हो रही थी बंदों की, तो मैंने एक बंदे को सबसे पहले तो ठोक दिया अपने मॉन्स्टर ट्रक से, जिसको 191 का डैमेज लगा। और इसके बाद इस बंदे ने क्या ही तो मेरे को खतरनाक सरप्राइज अटैक दिया। मेरे को लगा ये बंदा पैक होके बैठा है, लेकिन ये बंदा इधर आ चुका था। और यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है आजकल कि मॉन्स्टर ट्रक जो है हमको दीवारों के आर पार भी डैमेज देने लग गया है। अब पता नहीं ये ग्लिच है या फिर क्या है, मेरे को समझ से बाहर है। तो आप लोग बताना कि आप लोगों के साथ भी ये सीन हुआ है। आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा ही होगा, मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि भाई मेरे गेम में हैकर आ चुका है, लेकिन एक्चुअल में वो बंदा हैकर नहीं था। और अभी हम लोग अपने मैच की तरफ फोकस कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास चार्ज बस्टर था, तो मैंने इजीली बंदे की 4 लेवल की जैकेट एक ही गोली में तोड़ दी और उसी के साथ उसको फिनिश कर दिया। और यहाँ पे मेरे 5 किल हो चुके हैं और मेरे को छोड़ के अभी 20 बंदे और बचे हैं। और उसके बाद ना जस्ट मेरे पे एक और बंदे ने रश कर दिया था। मेरे को लगा कि राइट में तो कुछ भी जगह खुली हुई है नहीं, तो वो बंदा नहीं आ पाएगा, लेकिन भाई उस बंदे ने मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया था और इसको मैंने क्या ही तो एक ही गोली में चार्ज बस्टर की मार दिया। मतलब यार क्या ही तो खतरनाक डैमेज है चार्ज बस्टर का। और अभी इस बंदे को फिनिश करने के बाद मेरे को जोन भी कवर करना था, क्योंकि जोन काफी दूर था, इसलिए मैं यहाँ पे आ चुका था मॉन्स्टर ट्रक से जोन के अंदर। और पता नहीं कैसे ये बंदा मेरे को इतना ज्यादा डैमेज दे रहा था मॉन्स्टर ट्रक के अंदर। मेरे को एक टाइम पे लगा कि ये जो बंदा है ये हैकर है, मैजिक बुलेट वाला जो होता है, क्योंकि भाई कई बार ना मेरे को ऐसे बंदों ने मारा है, आप लोगों ने पहले भी देखा होगा। अगर आप लोगों ने मेरा फर्स्ट एपिसोड देखा होगा तो आप लोगों को उसमें पता चल ही गया होगा कि किस टाइप के हैकर की मैं बात कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे हम लोग मैच की तरफ फोकस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जोन भी श्रिंक करने लग गया था और मैं सेफ जोन के अंदर नहीं था, इसलिए मैंने सबसे पहले आके जोन कवर करा। और उसके बाद एक बंदा मेरे राइट में था और एक लेफ्ट में था, तो राइट वाले बंदे को मैंने एक M82B का शॉट मारा और उसी के बाद मैं परमानेंट कवर में आ गया। मेरे को ऐसा लगा था कि ये बंदा मेरे को डैमेज नहीं देगा, हील करने में लग जाएगा, लेकिन भाई इस बंदे ने ना मेरे को लगभग मार ही दिया था अगर मैं लिक्विडेटर लगा के नहीं आया होता। और अभी भी देखो रश करने की कोशिश कर रहा है मेरे पे फुल। तो अभी सबसे पहले तो मैं हील कर लेता हूँ और सेफ जोन भी श्रिंक करने लग गया है, तो जल्दी से अपना ग्लू वॉल तोड़ के सबसे पहले मैं सेफ जोन को कवर कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ना पोर्टल भी है, तो मैं पोर्टल लगा सकता हूँ। ओके, इधर आ चुका हूँ मैं।
अभी यहाँ पे ना मॉन्स्टर ट्रक काफ़ी सारे चलने लग गए हैं भाई, जब से लोड आउट वगैरह आए हैं और हम लोग मॉन्स्टर ट्रक वगैरह को मंगा सकते हैं, तो मॉन्स्टर ट्रक बंदे कुछ ज़्यादा यूज़ करने लग गया है। अभी ये वाली क्लिप आप लोगों ने देख ही ली होगी कि बंदा कैसे मेरे को मार रहा था, और मेरे को ये भी नहीं पता कि हम लोग ना मॉन्स्टर ट्रक के अंदर बैठ के लिटरली बंदे को मार सकते हैं। तो वो बंदा मेरे को मारने लग गया था, लेकिन मेरे को पता ही नहीं था कि मैं कैसे मार सकता हूँ। तो मैं वापस आ गया भाग के इधर ही अपने कवर के अंदर, और उसके बाद इस बंदे ने मेरे ऊपर रश कर दिया। मुझे पता भी नहीं चला क्योंकि मेरे को लगा था कि ये मॉन्स्टर ट्रक के अंदर ही बैठा होगा, लेकिन ये कब अंदर आ गया और मेरे को फिनिश कर दिया मुझे पता भी नहीं। और यहाँ पे मेरे को इस वाले मैच में मिला था 20 का रैंक पॉइंट और 69 का चार्ज बस्टर पॉइंट। और ये था हमारा नेक्स्ट मैच, जिसमें आप लोग लॉबी देख ही सकते हो। मेरे को तो लॉबी यार ठीक ठाक ही लग रही थी, बाकी तो मैच में पता चल ही जाएगा कि कैसी लॉबी आई है। तो यहाँ पे हमारा प्लेन जा रहा था केप टाउन से, और मेरे को प्लांटेशन पे जाना था क्योंकि वहाँ पे ना हम लोगों को कार वगैरह मिल जाती है। तो मेरे को एक आध कार चाहिए थी, इसलिए मैंने लैंडिंग कर दी थी प्लांटेशन पे से, और मेरे को कहीं और जाना था एक्चुअल में। प्लांटेशन पे लैंडिंग मैंने सिर्फ और सिर्फ कार के लिए ही करी थी। वैसे तो मैं लॉन्च पैड से भी जा सकता था, लेकिन अगर कोई और बंदा भी आ सकता था हम लोग की लॉन्च पैड को यूज़ करके, तो इसीलिए मैंने उसको यूज़ नहीं करा। और अभी आप लोग ये वाली सिचुएशन देखो, यहाँ पे सामने वाले घर में ना एक बंदा था, और पीछे से मुझे पता भी नहीं था कि कौन बंदा आ गया, और ये मेरे से टीम अप करने में लगा हुआ था। वो तो भाई अच्छा है कि इस बंदे ने मेरे को नहीं मारा, वरना अभी मैं यहाँ पे ख़त्म हो जाता ईजिली। तो क्योंकि ये मेरे को सरप्राइज अटैक दे सकता था, लेकिन फिर भी इस बंदे ने पता नहीं क्यों मेरे को नहीं मारा। और बुलसे की पूरी लूट कंप्लीट करने के बाद मैंने गाड़ी ले ली थी और मैं इधर से निकल लिया था। अभी आप लोग बोलोगे कि वो बंदा किधर गया, तो यार अगर मैं उस बंदे के साथ रहूंगा तो 1v2 की फाइट हो जाएगी ओपोनेंट वाले बंदों के लिए, इसलिए मैंने उस बंदे को पीछे ही छोड़ दिया था। और अभी यहाँ पे ना एक गाड़ी वाले सैलमन भाई ने मेरे को ठोक दिया था। वो तो अच्छा हुआ मैंने लास्ट टाइम पे अपना दिमाग यूज कर लिया और इसी की गाड़ी में बैठ के इधर से भाग गया, और ये बंदा मेरा कुछ भी नहीं कर पाया। और अभी ना सामने की तरफ फाइट हो रही थी, तो उसके बाद मैं गाड़ी से एक बंदे को सबसे पहले ठोका और अपनी चार्ज बस्टर चार्ज करके जस्ट उसको शॉट मारने ही वाला था, इतने में इस बंदे ने ग्लू वॉल लगा लिया। और फिर उसके बाद मैंने चार्ज बूस्टर को चार्ज करके फाइनली इसको मार दिया था। और दूसरा बंदा आया भाई, उसको भी क्या ही तो 33 के डैमेज मारे, और वो बंदा तो एक ही गोली में ख़त्म हो गया। और फिर मैंने इन बंदों को थोड़ा बहुत लूट करा और अपनी मेडिकिट वगैरह लगाई, और इधर से गाड़ी लेके मैं निकल लिया जोन कवर करने के लिए। और इधर जोन बना हुआ था भीमा शक्ति से थोड़ा सा आगे, और यहाँ पे जो एल शेप होता है ना भीमा शक्ति वाला, यहाँ पे बंदे बैठे थे। लेकिन भाई मेरे हाथ में जो गन है, मैं उसकी वजह से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा था, इस वजह से मैंने इन बंदों के ऊपर भी रश कर दिया। और इसी के साथ ये जो बंदा है ना, मेरे को इसने सरप्राइज अटैक दे दिया। मेरे को लगा ये उधर ही होगा, लेकिन भाई कुछ भी कहो, बंदे ने काफ़ी अच्छा दिमाग लगाया। जिस टाइम पे मैं नेट कुक कर रहा था उस टाइम पे नीचे कूद के मेरे को डैमेज देने लग गया। और अभी हम लोग की फाइट होने वाली है, तो रुको देखते हैं क्या हो पाता है। और अभी यहाँ पे फाइनली मेरा ग्लू वॉल टूट चुका था, और जैसे ही मैं इधर आया तो मैंने देखे दो बंदे, और एक बंदा पीछे से आ गया था। मतलब लिटरली भाई इसी एक एल शेप में चार बंदे घुस के बैठे थे, और मेरे को उस बंदे ने सरप्राइज अटैक दे दिया था, इसलिए मैं मॉन्स्टर ट्रक उठाया और वहां से निकल गया। और यहाँ पे जैसे ही बंदों के बीच में फाइट हुई और उसके बाद एक आध बंदा मर गया था, तो यहाँ पे मैं आ चुका था ताकि बंदों को मैं थर्ड पार्टी करके मार सकूं। यहाँ पे एक बंदा तो अपनी मेडिकिट वगैरह लगा रहा था, इसीलिए मैंने इसका ग्लू वॉल तोड़ा, और इसको सबसे पहले तो मैंने काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया। फिर उसके बाद मैंने इसका फिर से ग्लू वॉल तोड़ा, और फिर इसको एक ही शॉट में ख़त्म भी कर दिया। मतलब यार चार्ज बस्टर इतनी ज़्यादा ओवर पावर्ड गन है ना कि नैरी का ग्लू वॉल भी आप लोग 3 गोली में तोड़ सकते हो, तो आप लोग भी यूज़ करके देख सकते हो इसको। तो बाकी यहाँ वहाँ से मैं इधर आ चुका था। ये बंदा जो है इसने मेरे को भाई क्या ही तो डैमेज दे दिया था ट्रोगन से, लेकिन फिर से मैंने इसके साथ चालाकी कर दी। मैं फिर से अपनी गाड़ी के अंदर बैठा और इधर से निकल लिया मेडिकिट लगाते हुए। यहाँ पे अभी एकदम लास्ट वाला जोन था जिसमें 6 बंदे बचे थे, और एक बंदा तो यहाँ पे बेचारा मेडिकिट लगा रहा था, तो मैंने इसका ग्लू वॉल तोड़ दिया। और ये बंदा मेरे ही पीछे बैठ के मेरे को ही मारने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैं उधर से उतर गया, और फिर हम लोग के बीच में फाइट होने लग गई। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अगर हम लोग फाइट करेंगे तो हम लोगों में थर्ड पार्टी हो सकती है, इसलिए मैंने उठाया अपना मॉन्स्टर ट्रक और मैं फिर से इधर से निकल गया। और यहाँ पे एक हरामी बंदे ने मेरा भी जो मॉन्स्टर ट्रक है वो भी तोड़ दिया था, लेकिन अभी तो मैं इसको छोड़ने वाला हूँ नहीं। इसको एक शॉट तो मैंने मार दिया है, बाकी इस पर मौका आ ही रही है। रुको, ओके फाइनली इसको मैंने ख़त्म कर दिया और 4 किल मेरे हो चुके हैं। और सामने वाले जो बंदा है उसने भी फाइट कर लिया है, तो अभी सिर्फ और सिर्फ 1v1 की सिचुएशन है। तो रुको फिर देखते हैं।
ओके भाई, ये बंदा जो है पता नहीं कैसी मूवमेंट कर रहा है। ओके, इसको एक शॉट तो पड़ा है भाई। इसके पास भी तत्सुया है, पता नहीं कितना ये लोग यूज़ कर रहे हैं तत्सुया आजकल। ओके, फाइनली दूसरा शॉट भी इसको पड़ चुका है। और पता नहीं इस बंदे के पास कैसी वेस्ट है। इसको मैंने लिटरली 2-2 शॉट मारे हैं, लेकिन बहुत कम का डैमेज इस बंदे को आ रहा है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये बंदा हयाटो यूज़र है, क्योंकि ये मेरे को मार रहा है तो मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ रहा है। वेट, और लास्ट में आके इस बंदे ने मेरे को मार ही दिया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इस मैच में मेरे को चार्ज बस्टर का फुल प्लस मिल गया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और अभी हमारा स्कोर 6000 तक हो चुका है चार्ज बस्टर का, और अगली वीडियो में उससे आगे का पुशिंग करने वाले हैं। तो बाय।